नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। हमारे तमाम व्यूवर्स को दीपावली की, धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बात दीपावली के त्यौहार की है, परंपरागत दीपावली के त्यौहार की है, महालक्ष्मी पूजन की लेकर अगर बात है तो सबसे अहम होता है कि नक्षत्र, महालक्ष्मी पूजन की तिथि, वार, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर हिंदू मान्यता, पौराणिक मान्यता को देखें तो। इसीलिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं महालक्ष्मी मंदिर में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ज्योतिषाचार्य रवि भूषण शास्त्री जी। उनसे बातचीत करते हैं। शास्त्री जी, इस साल दीपावली को लेकर क्या कहते हैं? ग्रह नक्षत्र, बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे इसमें मतभेद हैं विद्वानों के बीच में। तो क्या कहता है ज्योतिष कि कब धनतेरस, कब रूप चौदस, अब और कब बड़ी दीपावली, कब महालक्ष्मी पूजन? जी, सबसे पहले तो मैं खबर बयार के माध्यम से सभी भक्तों को जय माँ महालक्ष्मी, जय माता दी, और सबके शुभ और मंगलमय दीपावली की माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। ये बात वास्तव में एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि लोगों के जनमानस के मन में भी ये बात आती है कि आखिर प्रत्येक वर्ष इस तरह का क्यों होता है कि दो दो दिन सारे हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत, तीर्थ और पूजा सब दो दो दिन हैं। तो ये अवश्य ही तिथि को लेकर के कई बार आगे पीछे होने से थोड़ा सा तिथि परिवर्तन होता है, ये बात सत्य है। हमारे पंचांगों में जितने भी भारतवर्ष में पंचांग निकलते हैं, सभी शहर से, प्रायः राज्यों से अलग अलग पंचांग जो है वो प्रकाशित होते हैं। हमारे यहाँ से जो पंचांग रायपुर से होता है वो पंचांग जो है वो उसमें, प्लस बनारस से काशी विश्वनाथ पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, अनेक पंचांग दिवाकर पंजाब से, इसी तरह से सभी राज्यों से अलग अलग पंचांग जो है वो निकलते हैं। रायपुर से देव पंचांग, श्री देव पंचांग भी प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर बात आती है कि दीपावली के पर्व को लेकर के, कि दीपावली हम 31 को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं, ये एक बहुत ही बड़ा मतभेद इसमें बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी भक्तों को बताना चाहूँगा कि 31 तारीख को जो दीपावली है, अमावस्या, क्योंकि दीपावली अमायुक्ता दीपावली, अमावस्या युक्त दीपावली को ग्रहण करना, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और शास्त्र के मुताबिक जो बात आती है हमारे धर्म सिंधु के अनुसार, याम तिथि समनुप्राप्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला गेया स्नान दान व्रतादिषु, अर्थात हम उसी तिथि को ग्रहण करें जिसमें सूर्य उदय होता है। तो जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी तिथि में पूजा, व्रत, नियम का पालन करने से उस तिथि के पूजा व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। अब बात आती है अमावस्या तिथि की, जिस पर बहुत संशय बना हुआ है। अमावस्या तिथि दिनांक 31 तारीख को मध्याह्न 3:50 के बाद से अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, जो कि 1 नवंबर सन 2024 को सूर्योदय से पूर्ण रूप से व्याप्त तिथि है। सूर्योदय यानी कि 1 नवंबर को सायंकाल 6:17 तक अमावस्या तिथि प्राप्त है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि अमावस्या जो है वो प्रदोष व्यापिनी हो तो उस तिथि को ग्रहण करना चाहिए। अगर 2 तिथि मिले, एक अस्त तिथि और एक उदया तिथि, यानी कि 31 तारीख को हमको अस्त तिथि प्राप्त हो रहा है और उदया तिथि जो है वो 1 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। तो जो अस्त तिथि के बाद जो उदया तिथि है, अगर उसमें प्रदोष व्यापिनी एक घड़ी भी आ जाए तो प्रदोष व्यापिनी यानी कि उदया तिथि को ग्रहण करना चाहिए। 1 नवंबर को दिवाली मनानी चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। धर्म सिंधु भी यही कहता है, फल दीपिका भी यही कहते हैं। तो इस अनुसार अगर हम दीपावली का पर्व 1 नवंबर को
उदया तिथि में मनाते हैं तो उस तिथि में आपका प्रातःकालिक स्नान भी होगा। क्योंकि 31 तारीख को प्रातः स्नान करने के बाद आप अमावस्या की पूजा कर रहे हैं। ये अमावस्या की जो पूजा है, यह जिस तिथि में आप स्नान करते हैं, अगर उसी तिथि में पूजन करते हैं तो उस पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, कई लोगों ने प्रश्न भी किया है कि अमावस्या तिथि तो रात्रिकालीन महानिशीथ पूजा की होती है, निशीथ काल की पूजा होती है, सिंह लगन की पूजा होती है। अब चूँकि 31 तारीख को महानिशीथ काल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 3:50 से जो है वो प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम कैसे करें? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 31 तारीख को जो दीपावली है, वो रात्रिकालीन जो पूजा है, वो सिंह लगन हो, चाहे मिथुन लगन हो, चाहे वृषभ लगन की पूजा हो, या गोधूली बेला की पूजा हो, वो 31 तारीख को कर सकते हैं। लेकिन जो उदया तिथि की जो पूजा होती है प्रातःकाल, वो आप 1 नवंबर को ही पालन करें, क्योंकि 1 नवंबर का भी जो मुहूर्त है वो 31 तारीख के मुहूर्त से कहीं अच्छा और शुभ है। क्योंकि उस तिथि में हमको स्वाति नक्षत्र जो है, क्योंकि पंचांग जो है 5 चीज़ों से बनता है, तिथि, योग, वार, करण और नक्षत्र। इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचांग बनता है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं हमको 1 तारीख को प्राप्त हो रहा है। स्वाति नक्षत्र मिल रहा है, तुला राशि प्राप्त हो रही है, तो तिथि सारे अनुकूल हैं, योग अनुकूल हैं, करण अनुकूल हैं, नक्षत्र अनुकूल है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो 1 नवंबर, प्रायः सभी विद्वानों ने एक मत होकर के 1 नवंबर की तिथि को माना है। और 1 नवंबर की हुई जो पूजा है वह संपूर्ण फलदायक है मानव जाति के लिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र का यह आदेश है कि जिस तिथि में सूर्य का उदय हो उस तिथि को ग्रहण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी इसी बात की आज्ञा दी गई है कि अगर आप जिस तिथि में स्नान करते हैं उसी स्थिति में उसी तिथि में आपको व्रत का पालन करना चाहिए। शास्त्री जी, एक बात जो उठती है, आपने तुला राशि की बात की और स्वाति नक्षत्र की बात की, तो क्या वो 31 तारीख को प्राप्त है? 31 तारीख को वो प्राप्त नहीं हो रहा है। 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र और तुला राशि दोनों प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए 1 तारीख का मुहूर्त जो है वो सर्वमान्य है। अनेक विद्वानों ने, ये अलग बात है कि काशी के विद्वानों ने 31 तारीख को व्रत का पालन कर रहे हैं, वहाँ 31 तारीख को होगा। इंदौर में 1 नवंबर को हो रहा है। यहाँ तक कि अयोध्या जो श्री राम की नगरी है, जिनके आगमन की खुशी में दीपावली का पर्व मनाया जाता है, उसी अयोध्या नगरी में 1 नवंबर को ही दीपावली का जो है वो पालन त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कोई 31 तारीख को मनाता है तो कोई इसमें नुकसान तो नहीं है ना? देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई वैसा नुकसान नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अमायुक्ता तिथि को ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई 31 तारीख को दीपावली का पर्व मनाता है या दीपावली की पूजा करता है, ऐसा नहीं है कि उसको पूजन का फल प्राप्त नहीं होगा। माँ लक्ष्मी तो वैसे ही धन की देवी है और महालक्ष्मी की कृपा तो हमेशा सब पे बनी रहती है। तो 31 तारीख को जो पूजन है वो भी आप अगर करते हैं, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद जो है वो आपको पूर्ण रूप से रात्रिकालीन निशीथकाल पूजा, महानिशीथकाल पूजा, सिंह लगन की पूजा जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 31 तारीख को अगर पूजन कर रहे हैं तो उसमें आपके पूजा जो है वो स्वीकार नहीं होगी। लेकिन शास्त्र की मत अगर मानते हैं तो उदया तिथि सर्वग्रहणीय तिथि मानी गई है और उदया तिथि की पूजा जो है उसका पूर्ण फल भक्त को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एकादशी की तिथि हम पालन करते हैं, चाहे वो 10 बजे तक क्यों ना हो एकादशी, लेकिन उदया तिथि की एकादशी हम पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार अमावस्या में 1 नवंबर को सूर्य उदय भी हो रहा है और सूर्य अस्त भी हो रहा है, तो वो तिथि सर्वग्रहणीय और सर्वमान्य मानी जाएगी। अपने यहाँ अगर हम बात करें महालक्ष्मी मंदिर में जी, तो यहाँ किस तरीके से आयोजन है? क्योंकि 1 तारीख को आप करेंगे जी, तो क्या कुछ आयोजन है खास तौर पर महालक्ष्मी पूजन को लेकर? जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हमारे यहाँ 1 नवंबर को जो है वो उदयाकालिक तिथि के अनुसार प्रातःकाल जो माँ का अभिषेक होगा। क्योंकि 31 तारीख को 3 बजे के बाद
जो है वो हमको मुहूर्त जो है वो मिल रहा है। और 1 तारीख को उदयाकालीन तिथि जो कि शाम को 6:17 तक उस दिन अमावस्या तिथि रहेगी। तो इसके अनुसार चूँकि सूर्य उदय होने के साथ साथ हमको अमावस्या पूरे दिन भर की प्राप्ति हो रही है 1 तारीख को, तो महालक्ष्मी मंदिर में महालक्ष्मी का महाअभिषेक जो हमारी बड़ी वाली मूर्ति है माँ की, उस मुख्य मूर्ति का, मुख्य विग्रह का जो पूजा है, अभिषेक है, वो होगा। महाअभिषेक में दूध, दही, घृत, शक्कर, शहद, पंचामृत से स्नान होगा, तीर्थोदक से स्नान होगा, माँ का संपूर्ण श्रृंगार होगा, माँ को चूआ तेल से लेपित किया जाएगा, माँ को चंदनादि अष्टगंध चंदन से उनका श्रृंगार होगा, माँ को अनेक प्रकार के पकवान व्यंजन से उनका भोग प्रसाद होगा। तो ये जो विधान है, जो नियम है, महालक्ष्मी मंदिर में इसका पालन होगा। और इसके साथ ही महाआरती प्रातः 11 बजे जो है वो महाआरती होगी। महाआरती में अधिक से अधिक भक्तगण पहुँचें। 1 नवंबर को हमारे यहाँ महालक्ष्मी का अभिषेक, महाअभिषेक पूजन, महा आरती और उसके पश्चात प्रसाद वितरण होगा। और 2 नवंबर को जो है वो अन्नकूट भंडारा का समय है। 11 बजे से यहाँ अन्नकूट भंडारा का प्रसाद का वितरण होगा। सभी भक्तगण, मैं अवश्य कहूँगा, महालक्ष्मी मंदिर है, महालक्ष्मी का प्रसाद वैसे ही बहुत दुर्लभ होता है, तो महालक्ष्मी का प्रसाद अन्नकूट के दिन आप आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। और इसके साथ मैं मुहूर्त के बारे में चर्चा करूँगा। अधिकांश लोग ये जानना चाहते हैं कि हम किस मुहूर्त में पूजा करें। तो हमारे पंचांग के अनुसार और हमारे व्यवस्था, जो पूजन की व्यवस्था के अनुसार, अगर आप पूजन करते हैं तो सायंकाल जो वृष लग्न है, सभी परिवार के जितने भी हमारे जो सामाजिक पारिवारिक जो लोग हैं, जो अपने समाज, अपने परिवार के अंतर्गत बैठ करके माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त कहा गया है पंचांग में, वह वृषभ लग्न को कहा गया। वृषभ लग्न जो है वो स्थिर लग्न माना जाता है। और वृषभ लग्न की पूजा अगर कोई करता है सपरिवार बैठ करके, तो ऐसी मान्यता है कि उसके यहाँ स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसका धन जो है वो स्थिर रहता है। इसीलिए वृषभ लग्न को स्थिर लग्न भी कहा गया है। तो स्थिर लग्न का जो समय रहेगा, मैं आपको बता दूं कि सायंकाल 6:40 से 8:35 तक वृष लग्न का समय रहेगा। चाहे आप 1 तारीख को मनाएं तो भी यही समय है, और अगर आप 31 तारीख को पूजा करते हैं तो भी यही समय है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, वृष लगन का जो समय रहेगा सायंकाल 6:40 से 8:35 तक का समय रहेगा, जो कि सभी लोग इसमें बैठ करके माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करें। इसी प्रकार महानिशीत काल की जो पूजा होती है वो 11:36 से 12:38 तक, जो महानिशीत काल की पूजा करना चाहते हैं, लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वे महानिशीत काल की पूजा करते हैं। महानिशीत काल जो है वो आपका समय रहेगा 11:36 से 12:38 तक। और इसके साथ ही जो विशेष कामना से जो पूजा करते हैं, तंत्र पूजा जिसको हम कहते हैं, जो कि अधिकांश व्यापारी गण जो है वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कराते हैं, और इसका बहुत अच्छा फल भी है, जिसमें श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ, महालक्ष्मी के 1008 नाम से जो पुष्प चढ़ाते हैं, वो सिंह लगन की पूजा है। सिंह लगन का जो समय रहेगा वह 1:05 से 3:20 तक का समय है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, सिंह लगन का समय, जो सिंह लगन की पूजा करते हैं, वह प्रातः रात्रि 1:05 से 3:20 तक का समय सिंह लगन का रहेगा। इस लग्न में पूजा करना विशेष लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना होता है। जो लोग विशेष कामना से पूजा करना चाहते हैं वे इस लग्न में पूजा करें, और निश्चित रूप से इस वर्ष महालक्ष्मी की जो पूजा है अत्यंत शुभ फलदायी है। आपको बहुत कुछ जो है वो आपको पूजा तो आप सभी नियम जानते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी से रूप में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले लक्ष्मी माता को एक पाटा में कलश रख करके, नारियल रख करके, आम पत्ते वगैरह रख करके थोड़ा नवग्रह षोडश मातृका का पूजन करते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा करें। महालक्ष्मी की चांदी की अगर कोई मूर्ति हो, गणेश की मूर्ति हो, तो उसको बाकायदा एक प्लेट या थाली में रख करके पीतल की, और श्री यंत्र या आपके पास कोई और लक्ष्मी का की वो वस्तु हो तो आप उसे रख करके विधि विधान से महालक्ष्मी नमः बोलते हुए उसकी पूजा करें।
उसके पश्चात माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र को बिछा करके माँ लक्ष्मी को उस पर रखें, वस्त्र आदि से पूजा करें, अनेक प्रकार के फल मिष्ठान्न से माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, पूजन करें, धूप दीप करें और माँ लक्ष्मी की आरती बड़े श्रद्धा से आप महालक्ष्मी की आरती करें। माँ लक्ष्मी की आरती के पश्चात माँ से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हे महालक्ष्मी, आप सदैव हमारे प्रतिष्ठान में, हमारे घर में विराजमान रहें और आपकी दया हम सब पर बनी रहे, हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ माँ लक्ष्मी को विधि विधान से पूजन करते हुए अंत में माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। ये महालक्ष्मी का एक संक्षिप्त विधान है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, काफ़ी विस्तार से आपने चीज़ें बताई हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शक जो हैं, वो निश्चित तौर पर इससे उनका जो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति थी वो दूर होगी। बहरहाल ये थे विद्वान ज्योतिषाचार्य रविभूषण शास्त्री जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से इस बार दीपावली में ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है और क्या कुछ इसमें जो भ्रांतियां हैं उसको लेकर भी बात कर रहे थे। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को आप हमेशा सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सहयोग करें। नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर दीपावली की, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।